अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहिल इंतखाब और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पंजाब में कल से ट्रांसपोर्ट की बहाली सवालिया निशान बन गई। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का गाड़ियां सड़कों पर न लाने का ऐलान। हुकूमती एसओपीज के साथ ट्रांसपोर्ट की बहाली मुमकिन नहीं। 2 सीटों पर 1 मुसाफिर और किरायों में 20% की कमी नामंजूर। इस्मतुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि हुकूमत हमारी कमेटी के साथ बैठकर एसओपीज पर नजरसानी करे। मंगल तक ट्रेनें चलाने या ना चलाने का ऐलान कर दिया जाएगा। 24 करोड़ रुपए की बुकिंग करने वाले मुसाफिर परेशान हैं। बसें और जहाज चल सकते हैं तो ट्रेनों ने क्या बिगाड़ा है? शेख रशीद का सवाल। कहा, महकमा रेलवे सिर्फ पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान का है। कराची का ट्रैक खुला तो ट्रेनें चलेंगी। वजीर आजम के मातहत हों, सूबों के नहीं। ट्रेनें ना चली तो टिकट खरीदने वालों के पैसे वापस कर देंगे। कराची में फिलहाल ट्रेन नहीं चलेगी। हमें आवाम की फिक्र है और शेख रशीद को ट्रेन की पड़ी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह का रद्द-ए-अमल। कहा कि शेख साहब, आप सूबे के मोहताज नहीं तो सूबे भी आपके मोहताज नहीं। ये भी सुन लें, विफाक सिंध से चलता है, सिंध विफाक से नहीं चलता। ट्रेनें चली तो फिर कोरोना वायरस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। रमजान के आखिर हफ्ते में पीर से हफ्ता 24 घंटे के लिए मार्केट्स खोलने की इजाजत दी जाए। कराची में ताजिर बरादरी का हुकूमत से मुतालबा। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के सदर ने कहा, ताजिर कल से अपनी मदताब के तहत दुकानें खोलने के लिए तैयार हैं। सिंध हुकूमत कराची दुश्मन और ताजिर दुश्मनी निभा रही है। लगता है कानून सिर्फ कराची के ताजिरों पर लागू होता है। कल से खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल जाएगी। जुमा हफ्ता और इतवार को 4 बजे तक हजाम की दुकानें भी खुली रहेंगी। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं कि लॉकडाउन में नरमी से कोरोना के फैलाव के इम्कानात बढ़ गए हैं। मुकम्मल लॉकडाउन की मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ताजिर बरादरी बाजारों में एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद में किरदार अदा करे। अवाम जिम्मेदारी का मुजाहरा करें वरना लॉकडाउन सख्त कर देंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की वार्निंग। कहा, एसओपीज की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए तो लॉकडाउन में नरमी जारी रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से फैसला वजीर आला करेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अफराद जहां बहक। अमवात की तादाद 873 हो गई। पाकिस्तान में 1352 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 40,151 हो गई। अब तक 11,341 अफराद सेहतयाब हो चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक सूबे में मजीद 9 मरीज दम तोड़ गए। 787 नए केसेस रिपोर्ट। 114 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क में आटे के बहरान का खदशा। मिलों पर छापों के खिलाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कल से फ्लोर मिल्स बंद करने का ऐलान। जिला इंतजामिया गंदम का कोटा भी उठा कर ले गई। ऑल पाकिस्तान फ्लोर्स मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा की पंजाब के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल ने कहा, 1 माह से पंजाब से गंदम की फरहमी बंद है। गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नारोवाल से 7,000 से जायद गंदम की बोरियां बरामद। कोट छट्टा से 4,900 बोरियां पकड़ी गईं। कनकोट से 50,000 मन, सांगर से 6,000 बोरियां बरामद। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने कहा कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई से गंदम की खरीदारी का हदफ आसान हुआ। पंजाब के अवाम को गंदम की किल्लत नहीं होगी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज 90 रोज के लिए मुअत्तल।
معطلی کا مقصد شیخ انصر پر کرپشن کے الزامات کی شفاف انکوائری کرنا ہے۔ شیخ انصر عزیز نے کہا میئرشپ سے معطلی پی ٹی آئی حکومت کے انتقامی چہرے کی حقیقی تصویر ہے۔ ملک کی ساری اپوزیشن پی ٹی آئی کے نشانے پر ہے۔ شہباز شریف نے حقیقی معنوں میں کرپشن اور ٹی ٹی کے نصاب کو جدید خطوط پر استوار کیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا بیان، کہا کہ شہباز شریف کے خلاف نیب تحقیقات میں انکشافات کی بنیاد پر ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے۔ احتساب کی باری آتے ہی ملک کا اپوزیشن لیڈر بھیگی بلی بن گیا۔ بھارت جھوٹے فلیگ آپریشن کی تیاری میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کو پھر خبردار کر دیا، کہا آر ایس ایس سے متاثر مودی کا مقبوضہ کشمیر سے متعلق نظریہ واضح ہو چکا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا غیر قانونی لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ بھارتی افواج کشمیری بچوں اور خواتین کے خلاف پیلٹ گنز استعمال کر رہی ہے۔ بھارت حق خود ارادیت کو دہشت گردی قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو ایک بہت بڑی بیماری اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن اس سے بڑی بیماری جو ہے وہ مودی کے دل و دماغ میں ہے، اور وہ بیماری مذہب کی بیماری ہے۔ مذہب کو لے کے وہ سیاست کر رہے ہیں۔ سے بڑی بیماری مودی کے دل اور دماغ میں ہے۔ خواہش ہے کہ آئندہ سال پی ایس ایل میں کشمیر کی ٹیم کی قیادت کروں۔ امریکہ میں کورونا مزید 1330 زندگیاں نکل گیا، اموات 90,000 اور متاثرین کی تعداد 15 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ برطانیہ میں 468، روس میں 119 اور اسپین میں 104 افراد ہلاک۔ دنیا بھر میں کورونا سے اموات کی تعداد 3,13,000 سے زائد ہو گئی۔ اور کراچی میں ہیٹ ویو ایک روز کے لیے ٹل گیا۔ محکمہ موسمیات کی کل سے جمعرات تک ہیٹ ویو کی پیش گوئی، پارہ 39 سے 42 ڈگری تک جانے کا امکان۔ خیبر پختونخوا، بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ ویلکم بیک۔ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نے کل سے پبلک ٹرانسپورٹ نہ چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین عصمت اللہ نیازی نے کہا ہے کہ جو ایس او پیز ہمیں بتائے گئے تھے اس پر حکومت نے عمل نہیں کیا اور جو ڈی سی کو بھجوائے گئے وہ کچھ اور ہیں۔ بات کرتے ہیں نمائندہ اب تک لاہور فیصل ابراہیم سے۔ فیصل بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ آنرز ایسوسی ایشن کے رہنما عصمت اللہ نیازی سمیت دیگر ٹرانسپورٹ رہنماؤں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ چلانا ابھی پاسبل نہیں ہے، حکومت کی جانب سے مناسب تعاون نہیں کیا گیا، نہ ہی ایس او پیز بارے مشاورت ہوئی ہے۔ عصمت اللہ نیازی کا مزید کہنا تھا کہ کرایوں میں بھی کمی کی گئی مگر ایس او پیز کی وجہ سے کل سے ٹرانسپورٹ نہیں چلا سکتے۔ حکومت اور افسران سے معاملات طے کرنے سے پہلے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایس او پیز ہمارے سے طے کیے گئے تھے مگر تب ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے افسران کو جو ہے وہ کانفیڈنس میں نہیں لی گیا، اس لیے ایس او پیز پر پراپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اس لیے ٹرانسپورٹ چلانا ابھی ممکن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پورے پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹرز کے نمائندوں کی مشاورت کے بعد کل سے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اگر جہاز اور بسز چلانے کی اجازت دی جا رہی ہے تو ہم نے کیا بگاڑا ہے، آخری بار استدعا کر رہا ہوں، ٹرینیں چلانے دیں، میں خود بھی فیصلہ کر سکتا ہوں۔ مگر مجھے عمران خان سے ملاقات کا انتظار ہے۔ ساتھ ہی بولے کہ 31 جولائی تک نیب کی جانب سے بڑی کارروائیوں کا امکان ہے۔ راولپنڈی سے سلطان شاہ کی رپورٹ۔ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا انداز جارحانہ رہا۔ ان کا کہنا تھا عید سر پر ہے، ٹرین آپریشن پرسوں تک بحال نہ ہوا تو ہم عید تک ٹرین چلانے سے قاصر ہوں گے۔ ہم نے تمام تر ایس او پی لکھ کر دے دی ہیں۔ میں غریب کو اس طرح سسکتے ہوئے اور تباہ و برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور میں ریلوے کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پرسوں تیاری رکھیں، یا پرسوں ہم ہمیشہ اس عید تک
ट्रेन न चलाने का फैसला करेंगे या परसों हम ट्रेन चलाएंगे। शेख रशीद ने कहा कि मैं किसी भी सूबे का मातहत नहीं, इमरान खान से मुलाकात का इंतजार है। 24 करोड़ रुपए हमारे पास ऑनलाइन बुकिंग की मद में जमा है। ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने की इजाजत ना मिली तो ये रकम आवाम को वापस कर दी जाएगी। हमारे पास 23.2 करोड़ रुपीस लोगों ने एडवांस, हमारी 90 दिन की पहले बुकिंग होती है, यानी 24 करोड़ रुपए हमारे पास जमा है। ये जो पैसे मिले हैं, अगर बुध वाले दिन तक मुझे इजाज़त ना मिली तो मैं रेलवे हुकाम को ये कहता हूँ कि 15 दिनों के अंदर अंदर ये 24 करोड़ रुपया लोगों का वापस कर दें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुतल्लिक एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ पर आज बात नहीं कर रहा। मेरे लिहाज से शहबाज शरीफ फारिग हैं। मैं नैब तरमीम को वोट नहीं दूंगा। जो तरामीम को वोट देगा अवाम की नज़र में वाजिया नहीं रहेगा। कैमरामैन काजी कमाल के साथ सुल्तान शाह, रावलपिंडी। अब तक वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस शाह ने शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल में कहा है कि शेख साहब, कराची में फिलहाल ट्रेन नहीं चलेगी, हमें आवाम की फिक्र है और आपको ट्रेन की। अहम खबर है, आपको बताएं कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह का शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल सामने आया है। शेख रशीद साहब, कराची में फिलहाल ट्रेन नहीं चलेगी, हमें आवाम की फिक्र है और आपको ट्रेन की। अवैस शाह का यह मौक़िफ़ सामने आया है। ट्रेनें चली तो फिर कोरोना वायरस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। कराची के ट्रांसपोर्टर्स ने बैनुल सूबाई बसेस सर्विसेज खोलने का मुतालबा कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं बैनुल सूबाई बस सर्विस ना खोली गई तो 20 मई से खुद ही गाड़ियों को रोड पर ले आएंगे। सिंध हुकूमत ने मुखालिफत की तो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी कर देंगे। देखिए रिपोर्ट। कराची के बस मालकान बैनुल सूबाई बस सर्विस खोलने के लिए बेताब। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर सिंध इंटर बस सिटी ओनर एसोसिएशन रब नवाज मुजफ्फर ने कहा कि वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह अपनी जिद को खत्म करें और सूबे में बस सर्विस खोलने का ऐलान करें। शाह साहब, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें की कि तमाम ट्रांसपोर्टर्स जो है हमारे साथ एक पेज पे, लेकिन आज आपको क्या हो गया? आपने जो कमिटमेंट की उसका क्या होगा? लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप फौरी तौर पे हमें बुलाएं, हमसे बात करें या खुद इसका ऐलान करें कि मंडे को पीर वाले दिन से जिस तरह पंजाब और केपी के चलने जा रहा है वो ऑपरेट करने जाए, हमें भी फौरी तौर पर इजाजत दी जाए। ट्रांसपोर्टर्स ने बस सर्विस न खोलने पर बसें रोड पर लाने और सड़कों पर खड़ी करने की धमकी भी दी। अपने उन गरीब ड्राइवर, कंडक्टर्स, मैकेनिक्स, अपने बुकिंग स्टाफ्स को देखते हुए, अपने हाकरों को देखते हुए, उनका घर देखते हुए, उनका चूल्हा देखते हुए हम मजबूर हो जाएंगे कि हम अपनी गाड़ियां रोड पर लेकर आए। तो फिर आप ये नहीं कहिएगा कि आपने हमसे बगैर पूछे ये गाड़ियां चलाई हैं। आपने मार्केटें खोल दी हैं, आप फैक्ट्रीज खोलने जा रहे हैं। आखिर इन ट्रांसपोर्टर इन्होंने क्या गुनाह किया कि आप इनको नहीं खोल रहे हैं? सिंध इंटरसिटी बस ओनर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हाजी अब्दुल रफ नियाजी ने भी वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि वो जल्द बैनुल सूबाई बस सर्विस खोलने के लिए अहकामात दें।